डायरेक्शन ना मालूम है कि इतना मालूम था कि डायरेक्शन करना यानी बहुत आपके दिमाग में है, आपके जहन में है, वो कन्वे करना है। आपको एडिटिंग सीखना पड़ेगा। क्या एडिटिंग जब तक नहीं सीखेंगे तब तक आपको डायरेक्शन में बहुत मुश्किलात आएंगी जी, समझना। मदर फादर की ब्लेसिंग्स से हम लोग आज हम लोग लगता है हम लोग क्या करेंगे कि आगे लाइफ में 3 चीज़ बोलते थे। कभी नीति अच्छी रखना, किसी का ले मत लेना, एंड किसी को देते हुए अगर ये हाथ से दो तो ये हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। 65-70 हो जाना तो ये डिपेंड करती है इंडिविजुअल्स पे। उनके जैसी एज के बच्चे बन जाओ, आप बनो तो ही आप सीखोगे, तो यू कैन लर्न। Welcome to Humans of Sukhada, a heartfelt initiative by Sukhada, which is aimed at bringing to the forefront inspiring stories of individuals. Age is often looked at as a limiting factor. About 18 million people today in India face abandonment, neglect, and even abuse just because of their age. Through Sukhada, we are trying to reinforce their dignity and inspire them through the stories of individuals who remain to be successful and consistent despite their age. Today at Humans of Sukhada, we are truly honored to have with us the dynamic duo, Mr. Abbas and Mr. Mastan. From starting their journey as young directors in the industry, becoming editors for small film projects, to being the leading professionals in the industry, they have given us the biggest hits, from Khiladi to Race to all the big movies that you couldn't think of today. We are so glad to have you with us today at Sukhada. Thank you very much. Thank you. We are also glad. Very And happy thank to. you for joining our family. When we start our journey, obviously there's a lot of doubts in our head, especially coming from a humble background and becoming such a big name in the industry. What was the one thing that pulled you into direction or editing? What drew you to this industry, sir? First of all, right from the young age, when we were very young, we used to love films. We used to watch films. We used to love it. हम लोग इतनी फिल्में देखते थे कि स्कूल की छुट्टियों में तो रोज़ की एक फिल्म देखना। तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। वहाँ से कि भाई करना है फ्यूचर में, तो कहीं ना कहीं मन में दिल में था कि विल गो इनटू द जॉइन द फिल्म इंडस्ट्री। पर कुछ यानी बहुत नादान थे, बहुत छोटे, तो कैसे जाना क्या जाना मालूम नहीं था। Yes. So, from what I understand, you all began your journey as editors. And what was your turning point? What made you realize that we have the vision for direction, and what drew you into direction specifically? Because you all have given us so much iconic work in the Bollywood industry. ने हमारे मामा मीन्स मेरे मम्मी के ब्रदर, वो फिल्म एडिटर थे। तो हम लोग है ना स्कूल से होके उनके पास जाते थे, कैसे काम करते थे, फिल्म कटिंग करते थे, सब एक्टर्स आते थे वहाँ पर देखने के लिए। छोटे छोटे वो मूवी लाते उसके ऊपर काम करते थे। तो हम लोग स्कूल में पढ़ के तो आते थे, लेकिन हम लोग को ये क्रिएटिव काम था। तो ऐसा लगा कि क्रिएटिव काम हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग को इतना मालूम है प्रैक्टिकल रहना इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। एंड जब आपने ये जर्नी चालू किया रहेगा, आपके दिमाग में कभी ये थॉट आया कि ये इतना लेजेंडरी जर्नी बनने वाला है फ्यूचर में? No, of course. We started from the scratch. One thing we used to discuss, we were very clear कि हम लोग को 9 to 5 वाला जॉब नहीं करना है।
तो जैसे आपने बोला आपने अपना जर्नी एकदम ऑर्गेनिकली स्टार्ट किया था, जो आपका पैशन था वो फॉलो करने की कोशिश की थी। तो ये सब जर्नीज़ में ऑफ कोर्स स्ट्रगल तो आता है, राइट? फिर तो जब आपने अपना जर्नी बिगिन किया, ऐसे कोई मोमेंट्स थे जहाँ बहुत मुश्किल हुई थी एंड हाउ हाउ डिड यू ऑल ग्रो फ्रॉम देयर? ये तो कोई सोच ही नहीं सकता है कि भाई आज जो देखेंगे हमको, जिन्हें इतने सालों से जानते हैं, हाउ वी स्टार्टेड आवर करियर। हमारे मामा से कहा हमने, जैसे मैंने बोला था कि हमको फिल्म लाइन में आना है, बोला फिल्म लाइन में क्या है ना, हम लोग तो एडिटिंग जो देखते थे तो बोला विल स्टार्ट फ्रॉम एडिटिंग, फाइनली आवर गोल इज टू बिकम अ डायरेक्टर। बोला अच्छा अच्छा, तो ना हम लोग का बिगिनिंग से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग शौक था कि फिल्म डायरेक्शन करना। डायरेक्शन ना मालूम है कि इतना मालूम था कि डायरेक्शन करना यानी वॉट एवर आपके दिमाग में है, आपके जहन में है, वो कन्वे करना है, ऑडियंस को कन्वे करना है। तो इतना मालूम था कि वी यूज्ड टू एंजॉय कमर्शियल सिनेमाज जो होते हैं ना, आर्ट फिल्म ये वो अप्रिशिएट करते थे, लेकिन हम लोग को ज़्यादा कमर्शियल सिनेमा पसंद था। तो हम लोग ने, तो हमारे मामा ने कहा कि यू शुड, अब अगर डायरेक्टर बनना है ना तो यू शुड, बोथ आर इंटरकनेक्टेड, यू शुड स्टार्ट विद एडिटिंग। आपको एडिटिंग सीखना पड़ेगा, कि आप एडिटिंग जब तक नहीं सीखेंगे तब तक आपको डायरेक्शन में बहुत मुश्किलात आएंगी ये समझना कि हाउ टू कट जॉइंट एंड पेस। हाँ, बेसिक्स हाँ बेसिक्स ये। तो बस वहाँ से शुरुआत की हमने, एडिटिंग में गए, वहाँ से राइट फ्रॉम ABCD वी स्टार्टेड लर्निंग। वाओ! तो आपने एकदम फंडामेंटल जर्नी देखी है, एकदम बेसिक से चालू करके उसे इतने बड़े स्केल पे आप लोग ले गए हो। सो आपके वर्क में भी आप लोग काफ़ी एम्बिशियस रहे हो, जैसे आपने बोला आपको कमर्शियल फ़िल्म्स का हमेशा इंक्लिनेशन था। तो जब आप मूवीज़ बनाते वक़्त थोड़े रिस्क्स लेते थे, अलग-अलग प्लॉट्स के साथ, एकदम अनएक्सपेक्टेड टर्न्स के साथ, तभी कैसा फीलिंग रहता था? वाज़ इट difficult to take a challenging new move, or was that your passion? Was that what the force driving your? तो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, हम लोग सबसे पहले ये सोचते हैं कि सब्जेक्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट में इमोशन होना चाहिए, यू नो इमोशन। जो जिसने इमोशन नहीं समझा है वो पिक्चर में ला भी नहीं सकता है। कोई इमोशनल आदमी होता है जो, जी वी आर बोथ इमोशनल पर्सन। जी तो हम लोग ये समझ के पूरा बैठ के हम लोग वर्कआउट करते हैं। माय थर्ड ब्रदर जो हुसैन वर्मा वाला, वो भी साथ में बैठ के, और हम लोग को ये था मन में कि हम लोग जो हमारे मामा के साथ सीख रहे, उन्होंने कहा एडिटिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये नहीं सीखोगे तब तक आप डायरेक्टर नहीं बनोगे। एंड डायरेक्शन सीखना या जाना, इसकी कोई ABCD नहीं है। अपने आप से सब लोग सोच सकते हैं, कोई भी सोच सकता है अपने आप से, नई नई बातें सोच सकता है, नई नई चीज़ें। हाँ मतलब उन्होंने कहा कि आपको डायरेक्शन में जाना है, एडिटिंग में जाना है, तो ये इनर आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। इसमें देयर इज़ नो ABCD टू लर्न। इवन इन एक्टिंग देयर इज़ नो ABCD कि मैं ये करूँगा तो ऐसा होगा। देयर इज़ ABCD, जैसा अपन स्टडीज़ करते हैं। दूसरा, इफ़ यू वांट टू गो इन any, yeah, if you want to become a doctor or if you want to become a lawyer, तो देर आर कोर्सेज टू बिकम ए लॉयर। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपने आप सोचना है, आपको अपने आप टैलेंट अपने आप है। तो व्हेन यू सिलेक्ट द स्क्रिप्ट, तो आपको दिल को ऐसा लगना चाहिए, ऐसा मालूम पड़ना चाहिए कि आई विल बी एबल टू एग्जीक्यूट, आई विल बी एबल टू पुट इट ऑन सेलुलोइड, कि हम लोग फिल्म में स्क्रीन पे ला सकते हैं तब। और स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए कि जैसे खिलाड़ी थी, बाजीगर थी, तो बहुत सारे लोग थे, तो बोला कि ये नहीं चलेगी, ये फिल्म चल नहीं सकती, ये बाजीगर ऐसा ये। लेकिन हमको
ऐसे पर्सन हम लोग को तीनों भाई, हमारे जो साथ में कलीग थे, हम लोग को कन्विक्शन था ये चलेगी। क्यों चलेगी? जो अब्बास भाई ने कहा, एक चीज़ कहा कि इमोशन, इमोशन इफ वॉट एवर यू डू, कैसी भी फिल्म बनाओ, अगर बेसिक इमोशंस आर पावरफुल, perfect, then it will definitely work. Yes, and I think that was the truest thing you all could have said. I think having an emotional connect to your scripts, having belief in yourself, and understanding those nuanced emotions and learning how to execute them on screen, I think is what makes direction. I think directors do justice to the script by the way that they execute it. And I think with that, there's a lot of responsibility, there's a lot of understanding and trust in yourself that you have to place. So were there any moments of doubt where y'all would have felt a little confused in terms of, I am feeling sure that I am able to convey this emotion, but लोग की perception of course differ करती है case to case में? तो ऐसे कोई moments थे जहाँ आपको लगा शायद ये audience ने, जैसे हम लोग ने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी, वैसे परसीव नहीं हुआ गया है? ऐसे कोई मोमेंट्स थे? No, no, of course, when you shoot and when you edit the film, तो आपको वहाँ पता चल जाता है, यानी जिस राह पे जाना है वहाँ से भटक गए आप वहाँ से, तो ऑफ कोर्स यू कैन रेक्टिफाई। ये तो रिलीज होने का सब परफेक्ट होने के बाद, जो हमारा कन्विक्शन होने का रिलीज होने के बाद वो पब्लिक को पता चलेगा, लेकिन उसके पहले तो हमारे हाथ में है फिल्म। यू कैन रेक्टिफाई इट, यू कैन करेक्ट इट, यू कैन वर्क ऑन इट, तो ये सब कर सकते हैं आप। इमोशन रोने करने से नहीं आता है। कोई भी चीज़ में, कोई रिलेशन में हो या कोई फैमिली हो, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, इंडिया में जो फैमिली है, हाँ, हमेशा वर्कआउट किए। मदर फादर जो होते, बच्चे होते, जो इमोशन होता है वो इमोशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और किसी का अगर है तो किसी का ख्याल रखना, किसी का ध्यान देना किसी के ऊपर, तो पहले से हमारे अंदर था कि इनका ध्यान रखना चाहिए, इनका कैसे। एंड आई थिंक वही आपका इमोशनल इंटेलिजेंस स्क्रीन पे भी ऑडियंस को दिखता है। आई थिंक फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर जर्नी में, हर करियर में। आपके लिए आपकी फैमिली क्या इम्पोर्टेंस रखती है? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमारे मदर फादर और सब ब्रदर्स थे, हम लोग टाउन साइड में रहते, वी यूज्ड टू स्टे इन साउथ मुंबई, सो सबकी फैमिली देवर ऑल जॉइंट फैमिली, और स्टिल नाउ वी आर इन ए जॉइंट फैमिली। तो एक दूसरे के बोलते हैं ना, कोई भी चीज़, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि ओनली मॉनेटरी वाइज और एनीथिंग, बट you share your emotion, you share your, जो अपना एक दूसरे से शेयर कर सकते हो, तो यू नेवर फील लोनली। ऐसा है, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए एनी टाइम 24/7 सब लोग को रेडी रहते हैं सब लोग। हम लोग को लगता है कि हम लोग जो भी है प्रैक्टिकल रह के सीखे है जो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मदर फादर की ब्लेसिंग्स से हम लोग आज, हम लोग लगता है हम लोग क्या करेंगे क्या आगे लाइफ में, मगर क्या मालूम कैसे चेंज हो और सब चीज़ सामने आते गई। अगर कोई अच्छा काम करना, ये तो मदर फादर सिखाते थे, 3 चीज़ बोलते थे, कभी नीति अच्छी रखना, नीयत अच्छी रखना, किसी का ले मत लेना, खा मत जाना, हाँ, एंड किसी को देते हुए अगर ये हाथ से दो तो ये हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ये बोलते थे। किसी को जो लेने वाला है ना, वो आंखों से आंखें नहीं मिलाएगा, तो उसको कभी उसको फील नहीं होने देना कि कम फील नहीं, हाँ, कि आप यू आर गोइंग टू हेल्प हिम।
एंड आई थिंक ये छोटी छोटी अच्छाइयाँ ही खुशी लाती है, सक्सेस लाती है. आई थिंक हमारा कर्मा हमारे साथ रहता है हमारे जर्नी में. And I think all the good deeds that you all have done for the people around you have also brought you to the place that you are at today. What tips would you give to the younger generation in terms of how to look after their elders, how to do good for others without thinking of themselves first? सुपर क्वेश्चन. ये तो सबसे पहले वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. टुडेज जनरेशन, आज की जो जनरेशन है, एल्डर्स का, माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं. दुनिया में हर चीज़ चलती है तो मालूम पड़ता है. चलता तो पहले से आया होगा, लेकिन नाउ यू कम टू नो. तो उससे सीखना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए. जो आपने देखा ये सुखता है, वो दिस इज फॉर द एल्डर पीपल. डिपेंडेंट नहीं होना, इंडिविजुअल हो, उनकी हेल्प करना, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है. ऐसा नहीं कि अपने ही हो, अपने हैं तो उनका ही ख्याल रखना. नहीं, ख्याल रखना तो क्या है कि जिसको तुम नहीं जानते हो उसका भी तुम ख्याल रखो, तो उनके दिल से जो दुआ निकलेगी. जी, आई थिंक प्यार बांटने से ही बढ़ता है. And I think that's the best thing we can do for the people around us. And that's what we are trying to do through our Sukhada family, spread love and joy across all the elderly. It's very important. जी, and obviously आपके जर्नी में आपका फैमिली आपको काफ़ी सपोर्ट किया है. यू नो, वर्किंग विथ योर सिबलिंग्स फॉर सो मेनी ईयर्स, काफ़ी टाइम लोग डिसएग्रीमेंट में चले जाते हैं, साथ में काम नहीं कर पाते. बट आप लोग ने इतना ब्यूटिफुली अपना फैमिली रिलेशनशिप एंड अपना प्रोफेशनल रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बैलेंस किया है. आप क्या एडवाइस दे सकते हो ऐसे फैमिलीज़ को जहाँ डिस्प्यूट चल रहा है, जहाँ पे थोड़ा डिसएग्रीमेंट चल रहा है, कैसे अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर सकते हैं? मैसेज देना, कैसी कहानी बनाई, ये मैसेज दो कि आप अपने मदर फादर के साथ हो. माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो अपने आप से उन लोग इतना और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तो भूल जाते हैं फिर कि कौन है, हम तो इतने, आज का टाइम चेंज हो गया है तो हम लोग ऐसे. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. जी, एंड आजकल के जनरेशन में वो ही प्रेडोमिनेंटली दिख रहा है कि काफ़ी बार पेरेंट्स अपने बच्चे लोग के लिए पूरा फ्यूचर सैक्रिफाइस कर देते हैं, पूरा टाइम उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं. एंड काफ़ी टाइम आगे का जनरेशन वो सेम फेवर रिटर्न नहीं करता है. एंड I think it's very important that we as the younger generation also take responsibility and look after the people who have raised us. And being parents yourselves, I think y'all would be seeing the same thing at home. Y'all have nurtured your children and now they are there for you. So what advice would you give to people in terms of maintaining relationships also with their children who are of a different mindset, different timeline? आज के टुडे जनरेशन ये जानना है कि उनको ये समझना है कि जो कुछ करो ये करो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से करो. बी कॉन्फिडेंट कि छोड़ मत देना, और सक्सेस अल्टीमेटली फाइनली मिलती है. मगर मुझे लगता है कि जो कुछ भी जो अभी हमने देखा ये सुविधा, तो ये क्या है कि हम लोग देख रहे इस को नाम के लिए नहीं कर दे, मन में ऐसा लगा, फीलिंग हुई कि मैं ऐसा कुछ करूं, किसी और के लिए करूं, तो इससे बड़ी यानी इससे बड़ा काम हो ही नहीं सकता. मैं तो बोलता हूँ दूसरों के लिए करना बहुत अच्छा है. हम लोग वी आर वेरी हैप्पी, प्राउड फीलिंग करते हैं. जो इसमें यू आर सो यंग एंड यू हैव स्टार्टेड दिस, तो हम लोग को इतना कॉन्फिडेंस है, इतना ये, वी आर सो हैप्पी कि फ्यूचर में जाके तुम उसको इतना एक्सपांड करोगे, इतना ये करोगे विद द हेल्प ऑफ यू. तुमको ब्लेसिंग्स चाहिए, हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं अपने माँ बाप के, योर मॉम, योर डैड, और जो फैमिली मेम्बर्स है तुम्हारे, जो सिबलिंग है, उनकी हेल्प लेके, उनके ब्लेसिंग्स लेके करोगे ना तो तुमको हमेशा सक्सेस मिलेगी. वैसे तो हम लोग तो मालूम है कि तुमने इतना अच्छा काम किया है, तुमने इतना सबको प्राउड फीलिंग कराई है, तो प्राउड फीलिंग तो सबको होनी चाहिए कि मेरी बेटी ऐसी है,
या ये कर रही है, तो तुम करोगे तो अच्छा हम भी है। अगर मैं नहीं जानता होता तो मैं भी प्राउड फीलिंग करता कि ये लड़की जो जा रहा है ये कमाल कर रही है। हाँ, ये तो हमको तो अच्छा लगता है, मीन्स अच्छे वाइब्स आते हैं। आई थिंक हमारे कॉन्शियस में ग्रीड नहीं होना चाहिए. आई थिंक वी शुड want to share our happiness and our joy with the world around us, and you all have been doing that so beautifully for so many years. I think the people who have worked with you also have felt so comforted even when working on such high budget, high risk projects. I think staying motivated, keeping people around you motivated is one quality that most people don't have. I think it's a naturally inherited quality that you all have. So, how have you all been able to inspire so many people around you? You know, being a director, you're literally the sailor of the ship. You know, you are carrying the whole team on your back. So, how do you project your vision to the team around you? And it takes a lot of hands to get work done, you know. So, how do you all communicate your vision and keep people motivated? इससे टीम वर्क, अकेले हम लोग डायरेक्शन नहीं कर सकते। मेरा भाई है साथ में, ये तो अगर मेरे साथ में एडिटर ना हो, कैमरामैन ना हो, ये ना हो, वो चाय पिलाने वाला नहीं है, तो 200 पीपल अगर या एक फिल्म से एसोसिएटेड है तो सबका टीम वर्क होता है. नो वन मेक्स अ फिल्म और जो भी काम, नॉट ओनली फिल्म, वॉट एवर वर्क दूसरी भी होती है, so it's always a teamwork. So we believe in teamwork. So, most of your movies are categorized as thrillers. They are known for their suspense, their glamour. So, how did you develop this signature style of yours? You know, your work is set apart from the rest of the league. So, how did you all get to this point? How did you all determine that this is what we enjoy doing and this is our style? In an auditorium for 2.5 hours, 3 hours, अंधेरे में बिठा के रखना, तो और वो भी कंसंट्रेशन है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो क्या पिक्चर लिखते हुए हम लोग ये सोचते हैं हाँ ड्यूरिंग स्क्रिप्टिंग टाइम कि अच्छा ये ऑडियंस 2.5 घंटा या 3 घंटा या 2 आवर्स ये फिल्म में अगर बैठेंगे इन लोग तो क्या बेस पे बैठेंगे इन लोग, ऐसा ना हो कि पिक्चर बोरिंग हो और उठ के चले जाए, मज़ा नहीं आया। ऐसा पिक्चर के अंदर ये हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले जो भी राइटर के पास हम लोग जो नरेशन सुनते हैं ना, एज एन ऑडियंस सुनते हैं, नॉट एज एन डायरेक्टर। हम लोग डायरेक्टर बन के कोई भी सब्जेक्ट नहीं सुनते, हम लोग उस वक्त ऑडियंस बन जाते हैं। अगर मैं ऑडियंस थिएटर में बैठा हूँ, मैं सब्जेक्ट सुन रहा हूँ, ये तो कितना अच्छा लगेगा, ये मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ, मैं खो जाऊँगा थिएटर के अंदर अंधेरे में बैठ के। एंड तो ये सोच के हम लोग डिसीजन लेते हैं। thriller is the only genre, or you say a beautiful romantic comedy film which holds you, आपको ग्रिप करके रखता है। तो हमको लगा था कि भाई जो थ्रिलर फॉर्मेट है फिल्म हम लोग देखते अनकॉन्शियसली, यानी ऐसा नहीं कि उस वक्त हम लोग को बहुत नॉलेज था, हम लोग जब फिल्में देखते थे यंग थे तो हम लोग को लगता है थ्रिलर फिल्म होती है ना, इट कीप्स यू गेसिंग कि आगे क्या होगा, अरे ऐसा हुआ, अरे ऐसा नहीं हुआ, ये वो आपस में डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट द गाय वाज सिटिंग नेक्स्ट टू योर सीट कि अब तो अपडे कैसा होगा, अरे ऐसा नहीं हुआ, अरे कमाल है ये। तो थ्रिलर फिल्म मेकिंग में हम लोग को वहाँ से इंटरेस्ट जागा, तब से हम लोग यूज्ड टू लव। म्यूजिक अच्छी होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इवन इफ यू नो द थिंग कि इसके बाद ये आने वाला है, इसके बाद ये होगा, बट स्टिल you enjoy the film, you love the film. And I think whenever you all work, I think your first priority is always your audience. कि उनके perspective से कैसा लगेगा ये. I think I have rewatched so many of your movies like tens of times, 20 times, many times. And that's what is one thing that we can figure out from even watching it as an outsider.
And after giving so many successful films and after having such a dynamic career, what keeps you so motivated about cinema even today? क्रिएटिव काम में यू नेवर ग्रो ओल्ड, और हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग लाइफ में जब तक है तब तक रिटायरमेंट का तो सोचेंगे ही नहीं। और रात को भी हम लोग घर पे जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं ना, ऐसा कोई सीक्वेंस हो ना, या जो भी सीक्वेंस, थ्रिल हो, रोमांटिक सीक्वेंस हो या कोई सॉन्ग हो। कभी कभी लोग पुराने सॉन्ग्स देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है, ज़रा कमाल लगता है। आज के डेट में लेके आना चाहिए, आज की तारीख में इसको चेंज करके लेके आना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा। और कोई पिक्चर चलती है तो कैसे चले, क्यों चले, उसका हम लोग एनालाइज करते हैं, Analyze एनालाइज करते के हैं। भाई ये एक फिल्म चली It's very तो important. क्यों चली है, कि जो फिल्म देखने वाली ऑडियंस है ना 15 to 25 and 30, ये जो थिएटर्स में जाते हैं ये जो फिल्म टू वॉच द फिल्म, तो इनको दिमाग में रख के स्क्रिप्ट लिखना और बनाना बहुत ज़रूरी है। जो पेरेंट्स ये वो लोग कब जाते हैं तो साल में 1-2 फिल्म आती है जो उनके लिए होती है, जो पूरी फैमिली और पूरे सब लोग जाते हैं। लेकिन थिएटर गोइंग पीपल, बिकॉज इट्स अ बिजनेस, कमर्शियल बिजनेस, प्रोड्यूसर पुट्स इन लॉट्स ऑफ मनी। एंड काफ़ी लोग अभी जब 65-70 क्रॉस करते हैं उनको लगने लगता है कि कोई जेनरेशनल गैप है, उन्हें समझ में नहीं आता है यंगर जनरेशन का माइंडसेट कैसा है, कैसे सोचते हैं। तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उनको, कैसे अंडरस्टैंड कर सके यंगर जनरेशन को एंड हाउ टू गेट अलोंग डिस्पाइट एन एज गैप? 65-70 हो जाना तो ये डिपेंड करती है इंडिविजुअल्स पे। उनके जैसी एज के बच्चे बन जाओ, आप बनो तो ही आप सीखोगे, तो ही यू कैन लर्न। इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके दिमाग में देन ओनली विल बी एबल टू, इफ इट विल डायरेक्ट ए मूवी तो हम लोग कन्वे कर सकेंगे। तो जैसे हमारे लड़के लोग हैं, हाँ, तो रात को बैठ के उन लोग बोलते हैं ऐसे तो उस ईयर में हम लोग क्या कर रहे थे, तो वो कैसा आप लोग ने काम किया, तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत सन पावरफुल था, ये था। बोला हाँ पावरफुल था लेकिन हम लोग को काम तो करना ही था। तो बोले हम लोग को मालूम है कि सन पावरफुल है, टैन हो जाएगी, ये हो जाएगी, लेकिन ऐसा हम लोग समझते काम तो करना है था। कभी कभी हम लोग सुनते हैं, जो हम लोग राइटर कभी सब्जेक्ट आगे सुनाते हैं, बोलते एक सीक्वेंस ऐसा है कि जो बड़े रिच घर में पैसे रहते हैं, बोला तो उन लोग ऐसे बोलते हो गए यार मेरे पास तो कोको कोला पीने का भी पैसा नहीं है, सो सैड। कभी एकदम लो, एकदम कॉमन मैन, उन लोग कभी हो तो ऐसा बोलते हैं चाय पीने के भी पैसे नहीं। अब चाय एंड कोको कोला कितना फर्क है। जी। तो कहना ये है कि पहले ऐसे बोलते कि वो बेचारे कितना पुअर है, इसके बाद चाय पीने के पैसे नहीं। आज की डेट में या कुछ कोई बोलते होंगे या राइटर हमको सुनाता है कि ऐसा आज का टाइम आ गया कि ऐसी बातें हमने सुनी करते हैं कि अरे सो सैड, इन लोग का बेचारा सो पुअर, इन लोगों को कोक पीने के भी पैसे नहीं। तो ऐसा होगा, टाइम्स बदल गए, इतना फर्क यानी। लेकिन हम लोग ये सब चीज़ इन लोग को देख के सुन के ऑब्जर्व करते हैं, सबसे मिलते हैं। Now being in your 70s, how does a day in your life look like? हम लोग को तो ये फील होता है, यू वोंट बिलीव, कि हम लोग ने जब कैरियर स्टार्ट किया ना एंड टिल टुडे हम लोग को ऐसा लगता है कि भाई हम लोग चेंज ही नहीं हुए, ऐसे ही चल रहे हैं। Wow. हम लोग अभी भी यही सोचते हैं कि विल गो ऑन वर्किंग, जब तक काम कर सकते हैं, जब तक ऊपर वाले ने हम लोग को अच्छा सेहतमंद अच्छा रखा है, ये तो काम करते ही जाएंगे। ये सोचेगा ही नहीं हम लोग अभी आज तबीयत ठीक नहीं या बीमार हो या काम करते ही रहना चाहिए। तो माइंड बिजी रहना चाहिए, तो माइंड बिजी होगा तो फिर हम सब भूल जाएंगे। At Sukhada, we celebrate wisdom
And what is one token of wisdom that you think everyone should hear today listening to this podcast? Wisdom, you should take away wisdom from Sukda, जो बेचारे डिपेंडेंट किसी पे डिपेंडेंट है, उनको ये महसूस कराना, उनको फील होना कि यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, उनको ये हौसला देना, उनको ये करना, ये सबसे बड़ी बात है. So, y'all have had a career that has been several decades long, and उसमें आपने इतने successful movies दिए हैं, इतना success दुनिया ने देखा है आपका, उसके पीछे काफ़ी failures भी आए रहेंगे. You know, there must have been moments where you must have not believed in yourself or not felt like this is the right way to go. But then, how were y'all able to stay consistent, get through those tough moments, and project to the world your talent and your vision of theatre and drama? सक्सेस एंड फेलियर्स तो आदमी की, ह्यूमन की लाइफ में, हर एक की लाइफ में आते रहते हैं सक्सेस एंड फेलियर्स. फॉर 1 वीक और 15 डेज हम लोग सोचते हैं कि भाई ये फिल्म क्यों नहीं चली. वी इंटरेक्ट विद पीपल कि ये अच्छा, ये फिल्म क्यों नहीं चली. तो हम लोग को समझ में आता है कि अच्छा हम लोग ने कहाँ गलती की. सो फ्रॉम दैट वी लर्न and we try to rectify in the next script. By the grace of God, हम लोग की जितनी फिल्में रिलीज हुई, 80 to 90% रेशियो आर फिल्म आर सक्सेसफुल. टार्जन पिक्चर रिलीज हुई तो टार्जन पिक्चर ना गाड़ी के ऊपर फिल्म बनाते हैं. थिएटर में रिलीज हुई तो सब लोग ने बोला ये गाड़ी के ऊपर पिक्चर है. आहिस्ते 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 पिक्चर पिकअप हुई, स्लोली पिकअप हो गई. उसके बाद सैटेलाइट भी आई. तो सैटेलाइट भी आई तो लोग हमारे इंटरव्यू, सब बच्चे लोग हमको मिलने आते थे कि इतनी अच्छी पिक्चर है. तो हम लोग ने तो ये सोचा नहीं था कि बच्चे लोग बहुत लाइक करेंगे पिक्चर में. I think your career has seen many big moments of success, and when we speak to y'all or about y'all, I think moments like Bazigar and Khiladi can of course not be neglected. So how did these first few initial moments of big success feel to you when you were younger, and now looking back at it, what reflection do you have of it? हम लोग ने फिल्म बनाई थी खिलाड़ी, बाजीगर. एक हीरो को, एक कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर को नेगेटिव बनाना, ही गोज ऑन किलिंग पीपल. तो हम लोग को सब बोलते थे, जितने लोग थे, कि दिस विल नेवर वर्क, इस पे वक्त जाया करके ये करके मतलब नहीं है. पर जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे उनको कॉन्फिडेंस था कि आप क्या कहते हैं. हमने बोला हमारा कन्विक्शन है, आवर कन्विक्शन विल वर्क. हम लोग एक ही चीज़ पे वो सब फिल्में बनाई. एक तो नया लगा कि कैरेक्टर्स ग्रे एंड ग्रे है, तो ही इज ग्रे फॉर ए रीज़न. एक चीज़ तो हम लोग ने पूरी लाइफ में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब फिल्म बनाते हैं हम लोग, तो सब एक्टर्स के साथ प्यार मोहब्बत से ही काम निकालते हैं. मेरी प्यार मोहब्बत से एकदम हंसी मजाक से स्ट्रिक होके काम नहीं निकालते. नहीं, हम लोग को मालूम है, हम लोग गुस्सा हो जाएंगे या ऐसा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो वी वोंट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट पिक्चर में वो मालूम पड़ेगा. And y'all have worked with so many big names, Shah Rukh Khan, Akshay Kumar, all the big actors of the industry today. How was it like being a part of their initial start of the career? Was it different? Was it new working with new names? And I think y'all have played a very important role in shaping their journeys as well. So did y'all ever guess that this was going to end up being such a big success, or was it y'all just organically doing your work and seeing the We were success just later? organically doing our work. हम लोग करते थे. हम लोग ने सोचा ही नहीं था. उस वक्त शाहरुख खान भी हमारे लिए नया था, अक्षय कुमार भी नया था, और सब लड़कियां भी नहीं थी. काजोल नहीं थी, शिल्पा शेट्टी नहीं थी, शिल्पा शेट्टी बाद में, प्रीति जिंटा नहीं थी. हम लोग ने ऐसे सोचा नहीं इनके साथ काम करेंगे. प्रीति जिंटा को लड़की फाइनल करनी है, ऐसे तो उनको 10 मिनट्स बैठे
तो वो इतनी बात कर रहे थे, इतनी बात कर रहे थे कि हम लोग ऐसा देख रहे थे कि तो हम लोग के कैरेक्टर में ऐसी लड़की चाहिए जो बहुत ज़्यादा बात करती है। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि इसका ऑडिशन नहीं ले रहे हैं, ये जो रियल लाइफ में अभी जो बातें करते हैं ना वो हमारी पिक्चर में चाहिए। Wow. तो ये लड़की फाइनल। How sweet. तो प्रीति जिंटा को फाइनल किया तो था सब वो कोई स्टार कोई भी नहीं था, हाँ। स्टार सब बाद में बने। And I think what makes a good character is an imperfect character. I think having that picture perfect image does not resonate with the audience, and you all have understood that so well and projected that so beautifully to the audience that they can sympathize with a character that wouldn't typically be ideal in a sense. देखो एक बात दिमाग में हमेशा रखते हैं, कोई भी एक्टर हो, कोई भी हो, परफॉर्म कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो उसको कैसे गाइड करना, कैसे लेके जाना, उसको गाइड करके लेके जाना। हम लोग क्या देखते हैं, वीकनेस क्या है, उसको वीकनेस को कैसे रेक्टिफाई करे, उसको कैसे सुधारे, ये ऐसा करके एक्टर से काम निकालते हैं। So, in a profession like the film industry, in Bollywood specifically, the movies are typically very extravagant. They include many different destinations, a lot of traveling also expected from people working on the sets. So, how did you all balance this blend of being all over the world while also managing your family at the same time? फैमिली में ये समझना, सपोर्ट करना कि ये फील्ड ऐसी है कि आप घर पे नहीं रह सकते, सुबह से शाम को ना रात को घर पे आगे 40 days 50 days 2 months 3 months यू हैव टू गो ओवरसीज, आउटडोर जाना, ये तो फैमिली सपोर्ट होना, सबकी ब्लेसिंग होना, सबका साथ होना, टीम वर्क के साथ हम लोग को सपोर्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो घर के तरफ से मिला। Wow. So, before we conclude this, there's just some small, short, rapid fire questions I have for you all. The world wants to know, I think, today, is that if you had to choose between suspense and romance, what would you pick? सस्पेंस। Suspense. Script first or casting first? स्क्रिप्ट। One film you'd love to remake even today? दो इट्स एन ओल्ड फिल्म जो आप लोग ने देखी भी नहीं होगी शायद, तीसरी मंजिल। Okay. So, who's more argumentative on set? Abbas sir or Mustan sir? दोनों हम लोग डिस्कस करते हैं, We जो do the सही है। homework, we get prepared, we do the homework, then we go on the sets. तो चाहे अब्बास भाई से बात करें या मुझसे बात करें, there will be only one answer. Wow, lovely. I think that shows strong family bonding and brothers who are attached to each other. Who does the homework properly? Wow. I think that requires a lot of effort even outside working hours. Yes. And I think I know the answer to this already, but tea, coffee or late night editing sessions? Late night editing sessions. Yes. करेक्ट। We have done it lot of time. Yeah. So if not directors, what do you think you all would have been today? मैं तो सोच ही नहीं सकता कि क्या करता। And one hobby of yours that people don't know about? Watching films is our hobby. and Listen to good scripts. Wow. And who is the person to say the final okay on set? 75% Mustan bhai, 25% myself. Wow. Because Abbas doesn't get क्या बोलते हैं कि satisfied very soon. हाँ, उसको हमेशा रहता है कि भाई it can be done one more time. Though it's nice, पर ऐसे करके हो सकता था। I think that perfection shows in your work. I think having that balance of a duo is most important. And if you had to describe your entire journey in one sentence, what would it be? Hard work. Hard work. Wow, I think a one-word answer does justice to it. Hard work, yes. Abbas Mustan has been one inseparable duo. I think a lot of people think it's one name together. But have there ever been these little moments where both of you all have not been able to agree upon an idea? Has that ever been the case? कि दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हर ह्यूमन बीइंग में होती ही है, कभी भी नहीं होती वो आपने सोचा हमने सोचा एक ही सोचा। ड्यूरिंग दी तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग? व्हेन वी सिट ऑन द स्क्रिप्ट
ड्यूरिंग द स्क्रिप्टिंग ऑफ द फिल्म हम लोग जितने डिफरेंसेस हैं ना वी सॉल्व इट। उसमें सबसे बड़ी बात होती है ईगोइज्म, तो उसमें ईगो नहीं रखते हम लोग आपस में। And I think ego often ruins a lot of relationships. I think that is one factor that has broken down many families. So, being able to stay humble even after achieving so much success and working your problems through communication is the best thing people can learn today. I think that's one thing that can hold all the families together and give everyone a happy future. And now, on a concluding note, what would be one thing that you'd like the audience to remember you by in the future? फिल्म मेकिंग में अगर किसी को ये अगर जानना है, जितना हो सके वर्क ऑन द स्क्रिप्ट हार्डर देन एनीथिंग एल्स। So, do you all think you all are better brothers or better partners in work? प्रोफेशनली वी शुड बी पार्टनर्स। So, even today, after having such a successful career, after working for so many years and being together for so many years, what is one thing that your heart still desires and something you wake up and look forward to every day? मेकिंग फिल्म्स एंड फिल्म्स। Wow. I think that's the best answer. Thank you. You all have been so sweet to be here and be a part of our show. And to maintain the sweetness in your life, we have a small token from Avarya Sweets. सुपर हाँ। Thank you. थैंक यू वेरी मच। Very nice, very nice. Thank you very much. Thank you. And to maintain your good health and make sure that we get the most thrilling movies coming our way forever, here's a package from Criticare Asia Multi Speciality Hospitals to maintain your good health and look after your well being. All these things Criticare Asia Hospital has started। वो टाइम से लेकर जो हार्ड वर्क जो इन्होंने किया है, कोई ऐसे ही कोई इस लेवल तक नहीं पहुंच जाता जब तक हार्ड वर्क नहीं होता है, ये होता है ये। Like we discussed earlier, spreading happiness brings more happiness. Yes, And I hope कि आप लोग सुखी रहे and सबको सुख बांटते रहे through your wonderful work. Thank you. थैंक यू वेरी मच। And all the best to you. God bless you always। God bless you always. Our bless you। blessings are always Stay there blessed। with you. Thank you. I hope you enjoyed today's episode and please do not forget to like, share and subscribe to become a part of our Sukhada family.